नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुपर टेट के चैप्टर वाइज हम सोशल साइंस के प्रश्न आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 का जो है वो 5वां पार्ट देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका लास्ट 6ठा पार्ट और इसी के साथ हमारे कुल 120 प्रश्न जो है वो समाप्त हो जाएंगे। इस छठे प्रश्न में हम कुल 20 प्रश्न देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम पॉइंट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि एग्जाम पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत में गेहूं का जो है वो सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में जो है वो होता है। वहीं बात करें तो कपास, जूट तथा गन्ना, तो ये भारत की प्रमुख नगदी या व्यापारिक फसल जो है वो होती हैं। प्रश्न आपसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नगदी फसल है या इनमें से कौन सी व्यापारिक फसल है। आपको ध्यान होगा तो पीटीसी डीएलएड के लेवल पर इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा भी जो है वो जा चुका है। अगला देखते हैं पॉइंट, तो नेपानगर अखबारी कागज उद्योग से जो है वो संबंधित है। कल ये प्रश्न आपका आया भी था। अहमदाबाद जो है उसको भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन जो है वो कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो कानपुर जो है उसको भारत का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है और जमशेदपुर को इस्पात नगरी जो है वो कहा जाता है। इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है, परंतु मैंने आपको कल बताया था कि जब आपसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तब आप लिखेंगे कोयम्बटूर को। तो ये दोनों में डिफरेंस जो है वो ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत का आपसे मैनचेस्टर पूछा जाए तो कोयम्बटूर, परंतु उत्तर भारत का आपसे मैनचेस्टर पूछा जाए तब आप कानपुर को जो है वो टिक करेंगे। यहाँ पर यह भी है कि भारत का मैनचेस्टर डायरेक्ट पूछा जाए आपसे और वहाँ पर कोयम्बटूर ऑप्शन में ना हो, कानपुर ऑप्शन में हो, तब आप कानपुर को ही जो है वो टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो झारखंड में जो है वो टाटा लौह इस्पात संयंत्र जो है वो स्थापित है। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH-44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है वो फैला हुआ है। अगला पॉइंट है कि कोलकाता से पेशावर तक ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो जाती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में जो है वो लगता है। तो ये हमारे सभी एग्जाम पॉइंट जो है वो समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं चलिए अब अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो 1 से लेकर 20 तक हम यहाँ पर कुल प्रश्न देखेंगे और हमारा जो भारतीय भूगोल चैप्टर है वो जो है वो समाप्त हो जाएगा। कल हम दोपहर 3 बजे नया चैप्टर जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या पंजाब। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का कह सकते हैं जो चावल है वो मूल पौधा के नाम से भी जाना जाता है और भारत का प्रमुख खाद्यान्न के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। भारत में यदि बात करें चावल उत्पादन की दृष्टि से तो भारत पहले नंबर पर जो है वो आता है। और भारत के अंतर्गत राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है वो पहले नंबर पर आता है। दूसरे तीसरे नंबर पर कौन आता है तो उत्तर प्रदेश जो है आपका दूसरे नंबर पर आता है। आंध्र प्रदेश आपका तीसरे नंबर पर आता है चावल उत्पादन की यदि बात की जाए। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा कि निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख जो है वो खाद्यान्न है। गेहूं, चावल, मक्का या दालें। 4 ऑप्शन दे रखी हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो चावल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चावल की बात करें तो किस प्रकार से सही होगा तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है खाद्यान्न। तो उपभोग के अनुसार जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको 3 प्रमुख फसलों में जो है वो बांटा गया है, या कह सकते हैं भारत में जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उनके उपभोग के अनुसार प्रथम 3 जो है वो खाद्यान्न फसलों का क्रम किस प्रकार से होता है। तो पहला होता है आपका चावल, दूसरा होता है आपका गेहूं और तीसरा होता है आपका मोटे अनाज। तो इसी में से आपका चावल भी जो है वो आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न 103 कह रहा है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम जो है वो बताएं। केरल, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी, डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र या सिंधु गंगा का मैदान। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। देखिए जो चावल है इसकी फसल के लिए आप कह सकते हैं चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है।
गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। और वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की जो है वो आवश्यकता होती है। और ये सभी जो आप कह सकते हैं स्थितियां हैं, ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम जो है वो दिया गया है। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि किस राज्य को देश का धान का कटोरा जो है वो कहा जाता है। यही प्रश्न मैंने आपसे पिछले वाले पार्ट में पूछा था और आपसे कहा था कि अगले वाले पार्ट में मैं इसका उत्तर जो है वो दूंगा। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राज्य की अर्थव्यवस्था है वो आप कह सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर कृषि पर जो है वो आधारित है। और कृषि उत्पादन क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ है इसी को देश का धान का कटोरा जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर जो धान है उसकी पैदावार जो है वो अधिक होती है। यहाँ पर आप कह सकते हैं 1500 से अधिक जो है वो किस्म चावल की जो है वो पैदा होती हैं। और राज्य की 85% जनसंख्या जो है वो लगभग कह सकते हैं जनसंख्या कृषि पर जो है वो निर्भर जो है वो करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक गेहूं जो है वो मात्रा में यदि आपसे पूछा जाए तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है वो होता है। जबकि यदि आपसे पूछा जाए प्रति हेक्टेयर करके इस टाइप से ऑप्शन पूछा जाए तब आपका उत्तर प्रदेश नहीं होगा, तब आपका पंजाब राज्य जो है वो सही हो जाएगा। तो मात्रा में पूछा जाए तो यूपी, प्रति हेक्टेयर पूछा जाए तो आपका पंजाब जो है वो हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है गेहूं की, इसकी स्थितियों की बात करें तो गेहूं की कृषि के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है उसकी जो है वो आवश्यकता होती है। और वर्षा की बात करें तो 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता जो है वो होती है, जिसे मध्यम ताप या मध्यम वर्षा भी जो है आप कह सकते हैं। 3 ओवरऑल राज्यों की बात कर लेते हैं जो कि प्रथम नंबर पे आते हैं। तो 3 शीर्ष राज्यों में आप कह सकते हैं आपका यूपी, पंजाब और तीसरा मध्य प्रदेश जो है वो आता है। अगला प्रश्न देखते हैं 6ठा कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन से प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है, कर्नाटक, केरल, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका कर्नाटक राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक में जो है वो बाबा बूदन की जो पहाड़ियां हैं उसमें जो है सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो है वो होता है। और वहीं यदि तमिलनाडु की बात की गई होती तो तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उसमें आपका कॉफ़ी का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है। भारत में यदि बात करें कौन सी किस्म ज़्यादा फेमस है तो अरेबिका नामक किस्म जो है वो कॉफ़ी की जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, या कह सकते हैं उत्पादन जो है वो सर्वाधिक अरेबिका जो कॉफ़ी किस्म की कॉफ़ी है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है वो किया जाता है। और इसके लिए यानी कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए किस प्रकार की स्थितियों की आवश्यकता है तो लाल लौहमय मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं या बागान लाल लौहमय मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं उस पर ये विकसित जो है वो की जा सकती है। और ये तो हो गया भारत के बारे में, यानी कि भारत में कर्नाटक राज्य जो है वो अग्रणी है। परंतु यदि बात की जाए विश्व में तो विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है वो ब्राज़ील का नाम जो है वो आता है। तो इस नाम ध्यान रखिएगा, एक नाम याद रखेंगे जो है ये काफ़ी होगा। और जो ब्राज़ील है यहाँ पर जो कॉफ़ी के बागान हैं इनको फेजेंडा के नाम से जो है वो जानते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 7 है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। यूपी जो है आपका जो गन्ना उत्पादन है उसके लिए कह सकते हैं यहाँ पर जो मुख्य
इस परिस्थितियाँ वो पाई जाती हैं, जैसे कि 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा और उष्णकटिबंधीय फसल के रूप में गन्ना को आप जानते हैं, तो वहाँ की जो स्थिति है वो भी यहाँ देखने को मिलती है। टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस ये सभी जो चाहिए होती हैं। उसके साथ साथ सर्वाधिक भूमि की भी बात करें तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी में आता है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसके बाद आपका कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, इस प्रकार से सीरियल जो है वो चलता है। परंतु यदि बात करें भारत का विश्व में कौन सा स्थान है गन्ना उत्पादन में, तो भारत का दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन में। यदि बात की जाए विश्व स्तर पर, तो पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर ब्राज़ील है। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर ब्राज़ील का जो है वो गन्ना उत्पादन में नाम आता है, और तीसरे नंबर पर आपका चीन का जो है वो आता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ, कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है। असम राज्य में, पश्चिमी बंगाल राज्य में, बिहार राज्य में, मेघालय राज्य में। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पश्चिमी बंगाल राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जूट के उत्पादन में कह सकते हैं विश्व में कौन सा स्थान है भारत का, तो पहला स्थान है। जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, और देश का लगभग कह सकते हैं सभी जूट जो है वो 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलता है, जिसमें पश्चिम बंगाल आपका प्रथम कह सकते हैं स्थान पर आएगा। उसके बाद आपका बिहार, उसके बाद असम, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद मेघालय। ये आपके 5 राज्य होते हैं जहाँ पर सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो है वो होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ। अगला प्रश्न 9 है कि भारत का सबसे बड़ा कपास जो है वो उत्पादक है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की, तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। पूरे आप कह सकते हैं भारत में यदि बात की जाए तो भारत को कपास जो है उसकी उत्पत्ति स्थल के रूप में जो है वो माना जाता है, और पूरा कह सकते हैं भारत में 20% यानी कि पूरे विश्व का जो है वो 20% जो कपास है उत्पादक क्षेत्र भारत में ही जो है वो स्थित है। अब यहाँ पर बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अलावा यदि बात करें तो इसके अलावा गुजरात है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, ये अग्रणी जो देश हैं उनमें जो है वो आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ, कि भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो सोयाबीन का होता है। इसके बाद यदि बात करें तो महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर जो है वो आता है। मध्य प्रदेश के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में अकेले जो 60% है वो उत्पादन सोयाबीन का यही मध्य प्रदेश से जो है वो देश को जो है वो प्राप्त होता है। अगला प्रश्न 11 है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा जो है वो उत्पन्न होती है। तो 4 ऑप्शन है, पूर्वोत्तर पहाड़ी, कश्मीर, केरल या गोवा। तो बात करते हैं उत्तर की, आपका कश्मीर जो है वो बिल्कुल सही होगा। केसर का जो सबसे अधिक उत्पादन है वाला राज्य है उसमें आपका जम्मू कश्मीर, और काजू का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य में यदि बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आपका उड़ीसा, ये सभी जो है वो आते हैं। और भारत संसार के कह सकते हैं सबसे बड़े काजू निर्यातक के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका केरल राज्य बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन आता है, तो दूसरे स्थान पर तमिलनाडु का नाम जो है वो आता है, और तीसरे स्थान पर जो है वो कर्नाटक राज्य का नाम जो है वो आता है। अगला प्रश्न 13 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, पीत क्रांति, तिलहन उत्पादन, उसके बाद भूरी क्रांति, ताप विद्युत उत्पादन, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। इस प्रकार से दिया रहा है यहाँ पर, और बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो भूरी क्रांति है ये ताप विद्युत उत्पादन से संबंधित जो है वो नहीं होती है। भूरी क्रांति जो है वो आपकी संबंधित होती है उर्वरक उत्पादन से। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है उर्वरक उत्पादन से जो है वो संबंधित होती है। अब यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन है इनको भी एक बार देख लेते हैं। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित होती है। पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित होती है। हरित क्रांति जो है वो आपकी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होती है। इसके अलावा
श्वेत क्रांति काफ़ी बार पूछी जाती है, तो श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित होती है। रजत क्रांति आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, अंडा उत्पादन से संबंधित रजत क्रांति जो है वो होती है। और एक और पूछी जाती है गोल क्रांति, जो कि आपकी आलू उत्पादन से संबंधित होती है। तो आलू गोल होता है, उस टाइप से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका केरल राज्य बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। रबर की आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा खेती जो केरल राज्य है इसमें जो है वो होती है। और जो रबर बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ है, यदि ये पूछा जाए तो कोट्टायम केरल में जो है वो स्थित है। कोट्टायम केरल में जो है वो रबर बोर्ड का जो कार्यालय या मुख्यालय आप कह सकते हैं, कार्यालय नहीं मुख्यालय जो है आपका स्थित है। और रबर जो है उसके लिए स्थिति की बात करें तो 20 से लेकर 30 मीटर की उच्च भूमि पर जो है ये का जो पौधा है ये आपका जो है वो पाया जाता है। और पौधा जब रोपण है उसके 5 से 7 वर्ष बाद लेटेक्स जो है ये देना प्रारंभ कर देता है। और इसके अलावा वर्षा की बात करें या मौसम की बात करें तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक की जो है वो वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि भारतीय हीरा संस्थान स्थित है। नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सूरत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात के सूरत जिले में 1978 में भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना जो है वो की गई थी। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद या वाराणसी। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की, तो कानपुर आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, दलहन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं 17 की वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी देहरादून बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। काफ़ी बार पर्यावरण पोर्शन में पूछा जाता है वन अनुसंधान संस्थान, तो देहरादून जो है इसमें स्थित है। स्थापना हुई थी इसकी 1914 में। इसके अलावा बात करें कि उद्देश्य क्या था, तो आप कह सकते हैं कि इस अनुसंधानशाला में वन उत्पादन और जो वन उपज है उसके रासायनिक और औषधीय जो गुण हैं उन पर शोध कार्य जो है वो चलता है। और जो दूसरी वन अनुसंधानशाला है उसकी भी स्थापना देहरादून में ही कूलागढ़ में जो है वो की गई थी, कूलागढ़ में जो है वो की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 18 केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की, तो ये जोधपुर में जो है वो स्थित है। और हैदराबाद में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये यदि आपसे कृषि अनुसंधान शोध संस्थान पूछा जाए तब आपका ध्यान रखिएगा हैदराबाद में जो है वो स्थित है, कृषि अनुसंधान शोध संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं 19 की भारत का वन्य जीव संस्थान स्थित है अल्मोड़ा, देहरादून, भोपाल या गुवाहाटी। बात करें उत्तर की, तो आपका देहरादून जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में जो है वो की गई थी। अंतर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वन्य जीव संस्थान पूछा गया है और वहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान पूछा गया था, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम एक प्रश्न आपसे भी जो है वो पूछेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न आपका लास्ट क्या है कि भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आपको याद होगा कि चावल जब आप खाते हैं तो किस प्रकार की आवाज़ आती है, तो आप कहेंगे कटक कटक की आवाज़ आती है। उससे आप ध्यान रख सकते हैं कि कटक में जो है वो स्थित है। और कटक आता किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में जो है वो आता है। तो आप कह सकते हैं उड़ीसा के कटक जिले में जो है वो स्थित है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको एक प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। इसके अलावा चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली जो आपको प्रश्न है अच्छे से अच्छे मिलते रहें। इसके अलावा शाम को 8 बजे सीटेट की क्लास भी आप देख सकते हैं, ये सभी टाइम जो है वो फिक्स हैं।
देखते हैं हम अपना प्रश्न जो कि हम आपसे इस वीडियो के लिए पूछ रहे हैं। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि जून जुलाई में बोई तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसल जो है वो कौन सी है? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल या इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट भी समाप्त होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।